हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल टॉपिक के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिएगा इसको और ट्राई कीजिए आप लोग, उसके पश्चात मैं कराता हूँ। तो ये आपका समय स्टार्ट हो गया है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें वैसे ही कमेंट कर दिया करें। जब भी आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत हो आप पॉज करके चाहे तो, या ये टाइमर चलते रहने दिया कीजिए और क्या नाम है, क्वेश्चन कीजिए और जितने जल्दी हो सके उसी समय तुरंत कमेंट कीजिए कि हाँ ये आंसर आ गया। ठीक है। चलिए समय समाप्त होने वाला है। तो ये समय हुआ समाप्त। चलिए अब हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया ना आपका, आर से आर तक है ना फंक्शन, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ सिंगल रियल वेरिएबल। और ये कहा गया है कि इट इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल। और जी जो है वो फंक्शन डिफाइन किया गया है यू और वी का। कैसे डिफाइन किया गया है कि जी यू वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वी स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आपको जो है फंक्शन दिया गया है, एफ दिया गया है आर से आर तक। ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन आपको गिवन है। और आपको जी फंक्शन दिया गया है R2 से लेकर के R तक, जो कैसे डिफाइंड है कि g एट एनी यू वी इज गिवन टू बी एफ ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो g आपका फंक्शन है बेसिकली f का। और अगर f देखा जाए, या g और f तो बराबर ही है ना, बेस आपको f का लेना है। f जो है वो u और v का फंक्शन है। ठीक है। f जो है u और v का फंक्शन है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। f पहले अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को मान लो मैं w मान लेता हूँ, तो f w का फंक्शन है, w u और v का फंक्शन है, ऐसे समझ। ठीक है। तो जब मैं डेल g अपॉन डेल u करूँगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डेल f अपॉन डेल u। तो वो आपका हो जाएगा डेल f अपॉन डेल w, है ना, इनटू डेल w अपॉन डेल u। ठीक है। तो और f आपका क्योंकि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो आप, ठीक है, यहाँ पे डेल लिखने की बजाय आप डी भी लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज डी एफ अपॉन डी डब्ल्यू, क्योंकि f सिंगल वेरिएबल w का फंक्शन है। ठीक है। ओके, मतलब w के रिस्पेक्ट में सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया ना वो। तो सिंगल वेरिएबल का जब आप डेरिवेटिव लिखते हैं तो डी लिखते हैं, जब एक से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो डेल लिखते हैं। सिंपल सा प्रैक्टिस है। अच्छा, अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू किसके बराबर है? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, तो डब्ल्यू आपका है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो डेट विल बी टू यू। तो रहेगा टू यू, एंड लेट मी से डी एफ अपॉन डी डब्ल्यू को एफ डैश लिखते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि एफ डैश एफ डबल डैश लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये नोटेशन जो है यूज़ कर ली। और ये आपका आ गया डेल जी अपॉन में डेल यू।
ठीक है। ऐसे जब आप डेल जी अपॉन में डेल वी निकालेंगे तो डेल जी अपॉन में डेल वी करेंगे तो वो वही हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। डब्लू लिख दो यहाँ पे क्योंकि डब्लू के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव चल रहा है। डब्लू हमने किसको माना है? डब्लू हमने माना है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को। और ये हो जाएगा आपका डेल डब्लू अपॉन डेल वी। अब जब डेल डब्लू अपॉन डेल वी करोगे तो आ जाएगा -2v। तो इसका मतलब आपका जो डेल जी अपॉन डेल वी है दैट विल बी -2 टाइम्स वी इंटू में एफ डैश डब्लू, ठीक है। तो ये आपका डेल जी अपॉन डेल वी का वैल्यू आ गया और ये आपका डेल जी अपॉन डेल यू का वैल्यू आ गया। बट हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए, है ना, डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल यू स्क्वायर चाहिए। तो डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल यू स्क्वायर कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली डबल डेरिवेटिव करने के लिए फिर से एक बार यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। सो डेल स्क्वायर डेल जी अपॉन डेल यू स्क्वायर मतलब हो गया डेल बाई डेल यू ऑफ डेल जी अपॉन डेल यू। सो डेल बाई डेल यू ऑफ व्हाट इज डेल जी बाई डेल यू? डेल जी बाई डेल यू इज नथिंग बट 2u f dash w. So this is 2u f dash w. अब 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, इसमें आपको प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा तो u का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो यहाँ पे केवल f dash w आएगा और प्लस u एज इट इज़। और f डैश का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट निकालोगे तो f डबल डैश w हो जाएगा और इनटू में डेल w अपॉन डेल u जो कि आपका 2u है, ठीक है ना, डेल w अपॉन डेल u जो कि आपका 2u है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एफ डैश डब्लू प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स यू स्क्वायर एफ डबल डैश डब्लू। ये आपका आ गया डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल यू स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऐसे ही फाइंड करना है डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो नाउ डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर क्या होगा? सो डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर का मतलब हो गया डेल बाई डेल वी ऑफ डेल जी बाई डेल वी। सो डेल बाई डेल वी ऑफ डेल जी बाई डेल वी करोगे तो डेल बाई डेल वी ऑफ डेल जी बाई डेल वी किसके बराबर है? डेल जी बाई डेल वी, डेल जी बाई डेल वी यहाँ है -2v एफ डैश डब्लू, -2v एफ डैश डब्लू, ठीक है। तो -2 तो आपका बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो आपका डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर हो जाएगा। -2 तो बाहर आ गया, दिस इज डेल बाई डेल वी ऑफ v इंटू एफ डैश डब्लू। इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल लगाओगे डेरिवेटिव का, तो v का डेरिवेटिव 1 हो गया, दिस इज एफ डैश डब्लू, है ना, v के रिस्पेक्ट में। और फिर v एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 4 नहीं आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ से ध्यान आया मुझे, यहाँ देखो 2 होगा, 2, ठीक है। तो दिस इज 2 नॉट 4, 2 तो आपने ऑलरेडी बाहर कर दिया है ना, तो यहाँ 2u स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देख के ध्यान आया, थोड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करनी चाहिए, देखो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका v इंटू में एफ डबल डैश डब्लू, एफ डबल डैश डब्लू और उसके बाद w का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दैट वाज -2v। इसका मतलब ये हुआ कि डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर इक्वल्स माइनस एफ डैश डब्लू और -2v स्क्वायर एफ डबल डैश डब्लू। और व्हाट वाज डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल यू स्क्वायर? दैट वाज ट्वाइस, यहाँ बाहर है ना, यहाँ पे भी ट्वाइस बाहर था, एफ डैश डब्लू और प्लस 2u स्क्वायर एफ डबल डैश डब्लू था। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर दिस प्लस दिस, तो क्या आएगा? तो आपके सामने आ जाएगा डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर इक्वल्स, ये आपका +2 एफ डैश डब्लू और ये -2 एफ डैश डब्लू तो ख़त्म हो गया, और ये -2 और ये माइनस जो है मिलके हो जाएगा +4v स्क्वायर, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4u स्क्वायर, एफ डबल डैश डब्लू दोनों में कॉमन है, तो 4 और एफ डबल डैश डब्लू कॉमन है,
एफ डबल डैश डब्लू कॉमन है और यहाँ बच रहा है आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और एफ डबल डैश डब्लू किसके बराबर है? एफ डबल डैश डब्लू बराबर है, डब्लू किसके बराबर था? तो इसका मतलब आपका डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल वी स्क्वायर की वैल्यू है। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ से करनी पड़ेगी आपको, और उतना डिटेल में हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपको किसी को दिखाना नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ थोड़ा क्विक कैलकुलेशन की जा सकती है। सावधानी से करिएगा, बट थोड़ा क्विक कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। एक पैटर्न अपने आप दिखने लगता है, तो इसलिए प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ रहा है आपका? 4 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, तो ये समाप्त हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉल्व कीजिए इसको। ओके, देखिए आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का और जो फंक्शन है वो दोनों बाउंडेड हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाउंडेड है, बट लेकिन एफ जो है वो अनबाउंडेड है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स अनबाउंडेड है लेकिन एफ बाउंडेड है, और दोनों अनबाउंडेड है। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स के बाउंडेड और ना बाउंडेड होने की बात करनी है आपको, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि एफ बाउंडेड है या नहीं है। देखो एक गेस ये होता है कि इसकी डिग्री इधर 3 है और जबकि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 2 ही है ना। तो इससे एक हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं ये बाउंडेड नहीं है। कैसे? आप सीक्वेंस का सहारा ले जा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का डोमेन तो आपका पूरा R2 माइनस 0 0 है। ठीक है, अगर आप एक भी सीक्वेंस R2 माइनस 0 0 में ऐसी बना पाएँ
जिसके लिए एफ ऑफ दैट सीक्वेंस जो है बॉन्डेड ना हो तो फिर आपका फंक्शन बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। आप देखिए एक्स एन को एन ले लीजिए, वाई एन को भी एन ले लीजिए। तो जब आप एफ एक्स एन कॉमा वाई एन करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर इंटू एन और नीचे होएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा ऊपर एन क्यूब और नीचे रहेगा 2n स्क्वायर। तो ये रहेगा n/2 एंड दिस डेफिनेटली गोज टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आपका फंक्शन बाउंडेड तो नहीं है। तो जिसमें जिसमें फंक्शन को बाउंडेड बोला है, यहाँ बाउंडेड बोला है, यहाँ बाउंडेड बोला है, ये तो गलत हो गया। तो ए और सी तो करेक्ट नहीं है। अब आपको बात करनी है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या वो बाउंडेड है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करूं, आपका एफ एक्स वाई क्या गिवन है? एफ एक्स वाई क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका डेल एफ बाई डेल एक्स किसके बराबर आएगा? ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 2x³ प्लस 2xy³ माइनस 2x³ ये आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, है ना। आपके पास क्या बचा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सो आपके पास जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है दैट कम्स आउट टू बी, तो बेटा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है किसके बराबर आएगा देखिएगा। तो आपका कैंसिल हो गया 2xy³ 2xy³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आपको यहाँ से देख के ये फील तो आ रहा होगा कि ये बॉन्डेड है। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है, तो ऐसा लग तो रहा है कि ये बॉन्डेड है। बट एग्जैक्टली इसको बॉन्डेड दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आप जो है इसमें मदद लीजिए इन भाई साहब की। एक्स को रख दीजिए आर कॉस थीटा, वाई को रख दीजिए आर साइन थीटा। तो जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको इन द पोलर फॉर्म, तो इसका मॉड अगर मैं ले लूँ तो दैट विल बी 2 टाइम्स यहाँ से आर आ जाएगा और यहाँ से r³ आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से मॉड कॉस थीटा और यहाँ से मॉड साइन थीटा का क्यूब एंड डिवाइडेड बाई कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स दैट विल बी 2 टाइम्स r⁴ डिवाइडेड बाई r⁴ मॉड ऑफ कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब। अब ये r⁴ से r⁴ तो कैंसिल ही हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल एफ अपॉन में डेल एक्स जो है आपका उसका मॉड वो लेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से आपका कॉस थीटा लेसर इक्वल टू 1, साइन थीटा भी लेसर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा लेसर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज बाउंडेड। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज बाउंडेड। ठीक है ना, तो हो गया काम। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हुए आपके? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज बाउंडेड एंड एफ इज अनबाउंडेड, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया।
दोनों अनबाउंडेड है, ये गलत है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको हल करने का प्रयास कीजिए पहले। करिए सॉल्व इसको। ठीक है, हल करिए इसको। टाइमर चलते रहने दिया कीजिए। आप लोग क्वेश्चन करते ही जैसे ही आपसे हल हो तुरंत कमेंट कीजिए कि यस सर ये आंसर आ गया। ठीक है, 23 सेकंड और बच रहे हैं। पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य, समाप्त। ये हो गई समय समाप्ति की घोषणा। अभी क्या कह रहे हैं कि फॉर अल्फा इक्वल टू 1 एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देखो आपको एक सिद्धांत बताया मैंने, बड़ा गजब का है वो सिद्धांत, जो सिद्धांत आपके बड़े काम आने वाला है, आता है एक्चुअली। और मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको इस पे करा भी दिए, आपने खुद भी देखा होगा। जब भी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर आई प्लस वाई की पावर जे हो, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो हो, और ज़ीरो हो जब एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो हो, जहाँ पे m और n जो है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं और i और j जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, देन सच अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 इफ एंड ओनली इफ mj प्लस ni इज ग्रेटर देन ij, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वल टू भी हुआ तो नहीं होगा। अपने क्वेश्चन में अगर अगर आपका जो वैल्यू कह रहे हैं अगर अल्फ़ा 1 हो गया, तो अल्फ़ा अगर 1 हो गया तो अपना क्वेश्चन में ये क्या बन जाएगा फंक्शन अपना, व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स 1, ऑप्शन ए की बात करते हैं, व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स 1 आपका एफ एक्स वाई जो है वो बन जाएगा x इंटू वाई था, ऊपर ऊपर x और y की पावर 1 थी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर अल्फा था, तो अल्फा तो 1 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, है ना। और जहाँ आपका एक्स वाई जो है वो जब 0 0 नहीं है तो ये है, और 0 अगर एक्स वाई 0 0 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब इससे अगर कंपेयर करें तो एम जे प्लस एन आई, सो मतलब 1 इंटू टू, फिर 1 इंटू टू 4, और आई जे क्या है वो भी 4 है ना, आई जे। तो इसका मतलब नॉट कंटिन्यूस, ये आपका एम जे प्लस एन आई हो गया, तो इसका मतलब एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। ठीक है ना, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। तो इनका ये कहना है कि भाई एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहे हैं फॉर अल्फा इक्वल टू हाफ एफ इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब अल्फा को हाफ लेना है। आप देखो अल्फा की वैल्यूज 1 हाफ 1/4 3/4 इत्यादि ही ली गई हैं। क्यों ना मैं पहले अल्फा के लिए ट्राई कर लूँ कि क्या होने वाला है। नहीं, एक बार अल्फा के लिए ट्राई कर लेते हैं डायरेक्ट अल्फा रख के ही, उसके बाद देखते हैं फिर। तो हमारा जो फंक्शन है एक्चुअल उसका जो रूप है वो ये है, एफ एक्स वाई गिवन टू बी एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर अल्फ़ा। ये तब है जब एक्स वाई नॉन जीरो हो, एंड दिस इज जीरो व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ठीक है,
अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पोलर फॉर्म यूज़ करता हूँ फॉर कंटिन्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एफ एक्स वाई माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो में एक्स को आर कॉस थीटा रख देते हैं, वाई को आर साइन थीटा रख देते हैं। तो वैसा आप करोगे तो एफ जीरो जीरो तो वैसे ही जीरो है, यहाँ रहेगा मॉड एक्स, तो मॉड एक्स मतलब आर हो गया, मॉड वाई भी आर हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की पावर 2 अल्फ़ा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर की पावर, अगर मैं कॉस का थीटा साइंस का थीटा को लेस आर इक्वल टू कर दूँ तो लेस आर इक्वल टू आर की पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा, या 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा हो गया ना, कॉस थीटा साइन थीटा तो लेस आर इक्वल टू 1 हो गए। तो ये आपका एफ एक्स वाई आ गया माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है। अब अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है कोई भी नंबर, तो 1 से छोटा है अगर अल्फ़ा, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 1 से छोटा है तो यहाँ पे हमेशा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, जैसे ही आप एक्स वाई टेंस टू जीरो करोगे, 0,0, अगर अल्फ़ा आपका अल्फ़ा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो आपका डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहने वाला है हमेशा, और फिर उस केस में आपका दिस पार्ट विल गो टू जीरो, है ना। दिस आर टू द पावर टू अल्फ़ा माइनस 1 विल टेंड टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गोज टू जीरो, मतलब आर गोज टू जीरो, है ना। ठीक है। तो अगर 1 माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है, मतलब कंटिन्यूटी तो हो जाएगी अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है, तो अल्फ़ा 1 से छोटा है कंटिन्यूस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूस हो जाएगा, 1 से छोटा है तो ये कह रहे हैं कि ना तो कंटिन्यूस है ना तो डिफरेंशिएबल है, तो गलत कह रहे हैं। अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है कंटिन्यूस तो डेफिनेटली है, यहाँ अल्फ़ा आपका 3/4 है, 1 से छोटा है तो कंटिन्यूस तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, 1/2 के लिए 1/4 के लिए अलग से। कंटिन्यूस तो हो जाएगा, जब देखो यहाँ दोनों जगह कंटिन्यूस बोल रखा है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। तो एक्चुअली आपको पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएबल चेक करते हैं पहले। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या चेक करना पड़ता है आपको, इफ़ यू वांट टू सी वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट ओरिजिन, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट, ट्राई टू प्रूव दैट दिस लिमिट इज जीरो। कौन सी, एफ एक्स वाई माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो, 0,0 पे है ना ये, माइनस एक्स एफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो माइनस वाई एफ वाई ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, मुझे ये दिखाना है कि ये जीरो है, ठीक है ना, इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। ठीक है। तो मुझे दिखाना है कि लिमिट जीरो है, उसके लिए पहले मुझे एफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो और एफ वाई ज़ीरो ज़ीरो चाहिए। अब मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो कि एक्स को जीरो रखने पे या वाई को जीरो रखने पे पूरा फंक्शन ही जीरो हो जा रहा है, तो फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, वो जीरो ही आएगा। ठीक है ना, 0,0 पे। तो 0,0 पे ऑब्वियसली ये दोनों जीरो हो गए आपके। तो अब आपकी जो लिमिट है, लेट मी कॉल इट एल, सो एल क्या हो जाएगा, लिखोगे सिंस, अब ये तुमको पता चल गया, ये यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपके प्रॉपर नोट्स बनाने के चक्कर में, अदरवाइज आप एग्जाम में थोड़ी लिखने जाओगे इतनी सारी लैंग्वेज। फटाफट लिमिट पे जाओ, दिख गया है जीरो है, फटाफट आगे कैलकुलेशन करो, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इज एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर अल्फा। अब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पहुँच जाओ डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो कि फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एंड दिस विल बी एक्स वाई अपॉन में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर अल्फ़ा यहाँ से आएगा और 1/2 यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस 1/2, अल्फ़ा प्लस 1/2। ठीक है। अब इसमें अगर आप वही आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रखो, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसकी लिमिट जीरो दिखानी है,
तो जब मैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखूँगा, मैं मान लो इसका नाम जी एक्स वाई रख देता हूँ। जी एक्स वाई इज़ नथिंग बट एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2। तो अगर मैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दूँ, y इक्वल टू आर साइन थीटा रख दूँ, तो आपका जो जी एक्स वाई है वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी, मॉड भी लगा दो इस पे, है ना, दैट विल बी व्हाट, आर स्क्वायर मॉड कॉस थीटा मॉड साइन थीटा अपॉन यहाँ रहेगा आर स्क्वायर की पावर अल्फ़ा प्लस 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर, है ना, ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि ये लेस आर इक्वल टू दोनों 1 है, और आर स्क्वायर और नीचे आपका होगा क्या, आर की पावर 2α+1 मल्टीप्लाई करो, विच इज़ फर्दर आर की पावर 2 माइनस 2α-1, है ना, विच इज़ आर की पावर 1 माइनस 2α। अब ये लिमिट अगर मुझे जीरो दिखानी है तो अब वापस मुझे 1 माइनस 2α पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 माइनस 2α पॉजिटिव नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा आर, तो उस केस में फिर लिमिट जो है आपकी जीरो नहीं हो पाएगी। तो मुझे ये चाहिए कि 1 माइनस 2α पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि 2α लेस देन 1 हो। इसका मतलब अल्फ़ा हैज़ टू बी लेस देन 1/2। अगर डिफरेंशिएबल होना है तो हमने देख लिया कि अल्फ़ा को 1/2 से छोटा होना है। अब अपने ऑप्शन में आते हैं। अपना ऑप्शन कह रहा है कि अल्फ़ा 1/2 पे डिफरेंशिएबल है, तो वो तो गलत हो गया। जैसे ही अल्फ़ा को 1/2 रखोगे ना, यहीं से दिख रहा है, जैसे ही आप अल्फ़ा को 1/2 रखोगे तो ये आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा, टर्म ही खत्म हो जाएगा, जी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू 1 आ जाएगा उधर, फिर वो लिमिट टेंड टू जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये पूरा ही आपका ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अल्फ़ा जो है लेस आर इक्वल टू, सॉरी, अल्फ़ा जो है आपका लेस देन 1/2 होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है, मतलब जीरो होनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करेक्ट हो जाएगा, और अल्फ़ा इक्वल टू हाफ वाला जो चाहिए केस है वो गड़बड़ हो जाएगा। अल्फ़ा को चाहे तो हाफ रख के अलग से निकाल भी लो। देखो यहाँ से जो है, यहाँ से आप ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि अल्फ़ा इक्वल टू हाफ पे नहीं ही होगा डिफरेंशिएबल। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मुझे ये लिमिट जीरो करनी है तो मुझे ये वाली पॉजिटिव पावर रखनी है, और पॉजिटिव पावर रखने के चक्कर मुझे अल्फा लेस देन 1/2 करना है। मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर अल्फा लेस देन 1/2 है तो फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है। एक आइडिया आप ये भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन एक ही करेक्ट है कोई, है ना, तो आपका 1/4 वाला जो है वो तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो क्योंकि एक ही करेक्ट है तो उसको लगा के चाहे तो आगे बढ़ो। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप ये क्लेम नहीं कर रहे हो कि अल्फ़ा जब लेस देन हाफ है तभी और तभी फंक्शन का जो है क्या नाम है डिफरेंशिबिलिटी हो रहा है। आपसे बस इतना, यहाँ से आपको बस इतना पता चल रहा है कि अगर अल्फ़ा लेस देन हाफ है तो पक्का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये नहीं पता चल रहा है कि अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। उसके लिए आप अल्फ़ा को हाफ रख के दिखाओ कि नहीं है डिफरेंशिएबल। उसके लिए भैया अल्फ़ा को जैसे हाफ रखोगे यहाँ पे हाफ रख के दिखा देना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, इसकी जी एक्स वाई की यहाँ अल्फ़ा को हाफ रखोगे तो ये एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपने कितनी बार दे रखा है, वाई इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एम। तो अलग से आपको बताना पड़ेगा कि अल्फ़ा इक्वल टू हाफ बे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, पर हमारा काम इतने से ही चल जाएगा क्योंकि हमने ये तो क्लेम कर दिया कि अल्फा लेस देन हाफ है तो आपका फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, और क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मल्टीपल करेक्ट होता तो फिर मुझे एक बार श्योर करना पड़ता, अल्फा को हाफ रख के अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता कि हाँ अल्फा हाफ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, ओके, तो ये आप लिख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिए। समय समाप्त होने वाला है आपका अब। खत्म। चलिए, एफ दिया है आर से आर तक एक थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। 3 डेरिवेटिव निकालने हैं क्या? नहीं, 2 ही तो है। ठीक है, चलो दे दिया एक ज़्यादा, कोई बात नहीं। जेड दिया है e टू द पावर u एफ वी वेयर u इज दिस एंड v इज दिस। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, जेड दिया हुआ है आपका e टू द पावर u एफ वी, e टू द पावर u एफ वी, ठीक। और v दिया u दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, u दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, और v दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई, v दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई, उसके बाद देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर या ए बी किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वैल्यू चाहिए जेड एक्स एक्स की। पहले जेड एक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है जेड, वो जेड एक्चुअली यू और वी का फंक्शन है, और यू और वी दोनों एक्स और वाई के फंक्शन है, नहीं? तो आपका जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा, या जिसको आप जेड एक्स कह रहे हैं, जेड एक्स होगा जेड यू इंटू यू एक्स प्लस जेड वी इंटू वी एक्स। इसी प्रकार से जेड वाई होगा आपका जेड यू इंटू यू वाई प्लस जेड वी इंटू वी वाई। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव पे आते हैं। तो पहले ये कर लेते हैं, व्हाट इज जेड एक्स? जेड एक्स इज डेल जेड बाई डेल एक्स, व्हाट इज डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। रखो सारी की वैल्यू, डेल यू, सॉरी जेड यू, तो यू की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर यू, और ये एफ वी का कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें वी है केवल, है ना, इंटू यू एक्स। यू एक्स करोगे तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा, यू एक्स आपका कितना है? यू एक्स इज ए एंड यू वाई इज बी, वी एक्स इज ए एंड वी वाई इज माइनस बी इफ यू वांट, है ना। तो ये आपका पहले तो हो गया डेल जेड
अपॉन डेल यू इंटू यू एक्स प्लस, अब देखिएगा डेल वी करोगे तो अब हो जाएगा एफ डैश वी, यू की पावर यू का कुछ नहीं बिगड़ेगा, एफ डैश वी। फिर अगला है डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा आपका ये रहा ए। ठीक है, तो ये आपका जेड एक्स का वैल्यू आ गया, जेड एक्स का वैल्यू हो गया ई की पावर यू कॉमन हो गया एफ वी प्लस ए इंटू एफ डैश वी। ठीक है, इसको लिखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जेड यू, ये हो गया इंटू यू एक्स। एक मिनट एक मिनट, यू एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी हमने, ये यू एक्स था ना, यू एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी है यहाँ पे, ये तो आपका हो गया जेड यू इंटू यू एक्स, तो ए भी आएगा ना यहाँ, हाँ तो ए भी कॉमन आएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई जेड एक्स की। अब आगे बात करते हैं जेड वाई की। तो जेड वाई क्या होगा, जेड वाई करने के लिए आपको वही देखो लिखा है जेड यू, पहले तो यू के रिस्पेक्ट में जेड का, यू के रिस्पेक्ट में जेड का करोगे तो रहेगा ई की पावर यू एफ वी इंटू यू वाई, वाई का डेरिवेटिव यू सॉरी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है बी प्लस जेड वी आपका वही हो जाएगा एफ डैश वी ई द पावर यू इंटू एफ डैश वी, और फिर यू वी का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस बी है, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा, जेड वाई में आपका हो गया बी ई की पावर यू कॉमन हो गया एंड दिस इज एफ वी और माइनस एफ डैश वी। ठीक है, यहाँ ए नहीं आएगा ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही सब गड़बड़ कर देती हैं। ए यहाँ नहीं आएगा ना, ए तो आपने कॉमन ले लिया है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो जेड वाई को। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आपको चाहिए जेड एक्स एक्स, तो मतलब ये जो इक्वेशन 1 है इसको आपको वापस डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जेड एक्स एक्स क्या होगा, वैसे देखा जाए तो जेड एक्स एक्स क्या होगा, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, जो कि हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ what is del z by del x, del z by del x comes out to be a e to the power u, a e to the power u into f v plus f dash v, f v plus f dash v। ये तो कांस्टेंट है, बाहर भगाओ इसको, ये रहेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग दिस, है ना। तो अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा अगर मैं फॉर्मूले लिख के और उसमें हर एक टर्म लिखूंगा तो थोड़ा वही है ना, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये तो मैंने बाहर कर दिया, अब मुझे इसका जो है डेल बाई डेल एक्स करना है। तो इसका डेल बाई डेल एक्स करने का मतलब आपको समझना है पहले कि ये पूरी चीज़ यू और वी का फंक्शन है और यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन है, ये चीज़ आपको पहले समझनी है। ठीक है, चेन रूल लगाने के लिए इसका पहले u के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज ई टू द पावर u एफ वी प्लस एफ डैश वी इंटू में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट वाज a। ठीक, फिर प्लस v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ई टू द पावर u इधर रहेगा और ये एफ डैश वी प्लस एफ डबल डैश वी और इनटू में v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज a।
ए और ई टू द पावर यू वापस कॉमन आ जाएगा, तो ए ई टू द पावर यू, तो ए एक पूरा बाहर आ रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर यू भी बाहर हो जाएगा। यहाँ बचेगा एफ वी, यहाँ पे भी, यहाँ पे एफ वी बचा, एफ वी प्लस एफ डैश वी, यहाँ से तो 2 एफ डैश वी और प्लस एफ डबल डैश वी, ये आपका आ गया जेड एक्स एक्स। ठीक है, ये आपका कह दो स्टार 1 हो गया। अब आपको फाइंड करना है जेड वाई वाई, जेड वाई वाई। तो जेड वाई वाई पहले तो देखो, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, बी ई टू द पावर यू, तो पहले तो बी तो बाहर भगाओ, बी हो गया बाहर, डायरेक्ट किया करो, हर एक टर्म लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जो बचा है अंदर टर्म ये वाला, इसका पहले यू के रिस्पेक्ट में इंटू यू एक्स, तो यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो बस ई की पावर यू में फ़र्क आएगा, तो ई की पावर यू, और ये है एफ वी माइनस एफ डैश वी इंटू में यू एक्स, नहीं सॉरी यू वाई इज बी, फिर प्लस, अब वी के रिस्पेक्ट में करोगे इसका तो ये रहेगा एफ डैश वी माइनस एफ डबल डैश वी, और इनटू में v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस बी, सब लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, फिर ये पूरा क्लोज्ड। अब क्या कॉमन है, फिर से b इंटू ई टू द पावर यू कॉमन है, तो जेड वाई वाई क्या हो जाएगा, सो जेड वाई वाई हो जाएगा b स्क्वायर ई टू द पावर यू, ठीक, b स्क्वायर ई टू द पावर यू, और यहाँ से बचेगा आपका एफ वी माइनस एफ डैश वी प्लस एफ डैश वी और माइनस एफ डबल डैश वी, है ना। ठीक है, तो ये बनेगा एफ वी माइनस एफ डैश वी प्लस एफ डैश वी प्लस, एक मिनट, प्लस है कि माइनस है देखने दो, माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस इससे माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डैश वी, और यही माइनस जो है ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ डबल डैश वी, है ना। और जेड एक्स एक्स क्या था, जेड एक्स एक्स वॉज ए स्क्वायर ई टू द पावर यू, और एफ वी सब जगह प्लस प्लस था, है ना। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ कॉमन करना है तो जेड वाई वाई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जेड एक्स एक्स को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरी टर्म बाहर आ जाए। तो अगर मैं ए स्क्वायर, अगर मैं बी स्क्वायर जेड एक्स एक्स करूँ और प्लस ए स्क्वायर जेड वाई वाई करूँ, अब प्लस करना है कि माइनस करना है वो भी देख लेंगे, अभी अभी यहाँ सस्पेंस बना के रखते हैं, ठीक है। अभी प्लस करना है कि माइनस करना है तो देखना पड़ेगा ना। एक्चुअली अगर मैं कॉमन ले भी लूँ तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो एफ डैश वी बच जाएगा, यहाँ से माइनस टू एफ डैश वी खत्म हो जाएगा, ये ट्वाइस एफ डैश वी हो जाएगा और ये ट्वाइस एफ डबल डैश वी हो जाएगा। आंसर एक बार देख लेते हैं कैसे आया हुआ है। एफ डबल डैश वी वाली टर्म तो किसी में नहीं है ना, ये है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर यू एफ डैश वी, एफ डबल डैश वी वाली तो टर्म किसी में नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा अपने को, किसको, मतलब किसी में भी नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी में भी एफ डबल डैश वी वाले टर्म नहीं है, तो मतलब एफ डबल डैश वी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तो मैं माइनस करूँगा कि प्लस करूँगा, तो अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करूँगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो एफ वी भी ख़त्म हो जाएगा, और ये ट्वाइस एफ डैश वी प्लस साइन के साथ, और वहाँ पे प्लस साइन के साथ ट्वाइस एफ डैश वी तो 4 टाइम्स एफ डैश वी आ जाएगा, और एफ डबल डैश वी माइनस एफ डबल डैश वी भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो अब मैं माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर यू तो कॉमन है, फिर इसके बाद एफ वी माइनस एफ वी जीरो, एफ डैश वी
माइनस एफ डैश वी, इनफैक्ट ये पूरा क्या है आपका, ये है -2 f डैश वी, और ये पूरा क्या है आपका, दिस इज 2 f डैश वी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स f डैश वी, है ना। और ये f डबल डैश वी माइनस f डबल डैश वी, ये भी हो जाएगा ख़त्म। इसका मतलब आपका आ जाएगा b² zxx माइनस a² zy इक्वल्स 4a² b² e⁻u और f डैश वी। अब इन क्वेश्चन में गड़बड़ केवल ये हो सकती है आपसे कि भाई इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, कहीं चेन रूल अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे यू एक्स का नहीं लिखा वैल्यू, कहीं पे यू वाई का नहीं लिखा, या किसी वी एक्स का या वी वाई का किसी का भी वैल्यू अगर मिस हो गया तो फिर आप लगे रह जाओगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत ही सावधानी से करने चाहिए, क्योंकि दोबारा अगर आप उसमें समय लगा रहे हो, एक बार करने के बाद आंसर आपका नहीं मिला उनमें से कोई, और दोबारा समय लगा रहे हो उस पर, तो मतलब आप समय की बर्बादी कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बार में ही कोशिश करो कि उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके और सॉल्व करो पूरी बार। ठीक है ना, पहली बार में। तो करेक्ट ऑप्शन अपना जो आ रहा है, और गलतियां हो जाती हैं, देखो ये गलती होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वही है कि जितनी कम करोगे उतना अच्छा रैंक आएगा आपका। ठीक है ना, गलती तो सब करते हैं। खैर, तो ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, अब ये जो मैं इस, ऐसा नहीं कि आप पूरा समय, मतलब मैं इतना देर तक नहीं स्लाइड यहाँ पे ओपन करके रखूँगा कि आप एक एक नोट करोगे। आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसलिए हट जा रहा हूँ कि आपके सामने पूरी स्लाइड हो, आप पॉज करो और ये नोट्स बना लो प्रॉपर। ठीक है, तो इतना ही समय दिया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप आपने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही नियम का पालन करते हुए, सर्वप्रथम आप ये प्रश्न ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूँ ये। करिए। समय समाप्त। देखिए, जी आर से आर तक कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है, और एफ जो है वो R3 से आर तक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स वाई जेड इज g(x²y² - 2z²। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका एफ जो है वो 3 वेरिएबल का बेसिकली फंक्शन है। एफ इज़ अल्टीमेटली वेरिएबल ऑफ 3 फंक्शंस, बट ये है g(x²y² समथिंग करके डब्लू का फंक्शन, जहाँ डब्लू जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है। कौन से हैं वो, x², एक्स वाई और z। तो कुछ ऐसा है ना, ये x y
z का फंक्शन है, जहाँ आपका w है क्या, w किसको बोल रहा हूँ मैं, w में बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर को। तो जब मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करूँगा तो पहली बात तो आपका हो जाएगा ये डी जी बाई या डी जी बाई डी एक्स ही हो जाएगा वैसे तो, सॉरी डी जी बाई डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी जी बाई डी डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे जब आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी जी बाई डी डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। ऐसे जब आप डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी जी अपॉन डी डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। अब डी जी अपॉन डी डब्ल्यू मतलब हुआ जी का डेरिवेटिव, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कितना है, 2x है। डेल डी जी अपॉन डी डब्ल्यू मतलब वही डी जैस जी डैश डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई कितना है 2y, और ये हो गया जी डैश डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड कितना है -4z। तो ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड आ गया। अब आपको चाहिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा नो डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर विल बी डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है जी डैश डब्ल्यू इंटू 2x। ठीक है, दिस इज ट्वाइस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जी डैश डब्ल्यू इंटू एक्स। इसका एक्स किसमें पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहोगे आप, तो ये पहला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो जी डबल डैश डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स विच इज़ वॉट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज 2x इंटू में x एज इट इज़, फिर प्लस जी डैश डब्ल्यू एज इट इज़, और x का पार्शियल डेरिवेटिव हो गया 1। तो आपका जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है दैट इज 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा जी डैश डब्ल्यू और प्लस 4x स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं डब्बे में ताकि ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके, नहीं पड़ेगी ही ऑब्वियसली ज़रूरत। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं, अब आपको चाहिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, तो रहेगा डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। व्हाट इज डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा आपका 2y जी डैश डब्ल्यू, 2y जी डैश डब्ल्यू, सो 2y जी डैश डब्ल्यू। इसमें भी वही 2 तो बाहर आ गया आपका। ठीक है, 2 तो बाहर आ गया, ये 2x कौन सा था ना, 4x स्क्वायर कैसे आ रहा है, 2x स्क्वायर आएगा ना। देखो यही सब है, एक चीज़ गड़बड़ सब गड़बड़ हो जाता है। अभी यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा ना, 2x स्क्वायर, 2 तो आपने पूरा बाहर ले रखा है। देखो वहाँ से पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 बाहर है, और y का जी डैश, तो इसका हो जाएगा पहले जी डैश डबल डैश डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई दैट इज 2y, है ना, और इंटू में y एक और है, ये रहा आपका ये वाला y, प्लस जी डैश डब्ल्यू एज इट इज़, और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये आपका 2 हो गया, और ये हो जाएगा जी डैश डब्ल्यू
और प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है आपका, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये कुछ है ना? ठीक है, सुनाओ। डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज नथिंग बट डेल बाई डेल जेड अपॉन डेल, सॉरी एफ है यहाँ, डेल एफ अपॉन डेल जेड। एंड व्हाट इज डेल एफ अपॉन डेल जेड? दैट इज माइनस 4z इंटू जी डैश डब्ल्यू। चलो लगाते हैं इस पे भी, तो -4 तो चुपचाप बाहर आ गया, जेड है यहाँ, ठीक। और इसका डेरिवेटिव करोगे जी डैश का, तो जी डबल डैश डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करोगे तो वापस से -4z आएगा, तो रहेगा -4z। ठीक है, प्लस जी डैश डब्ल्यू एज इट इज, और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली इज 1। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर फाइनली क्या आया? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज -4 टाइम्स जी डैश डब्ल्यू और -4 टाइम्स जेड स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू, जेड स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? ये मेरा डेल स्क्वायर जेड, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर आया। व्हाट वाज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर? दैट वाज 2 टाइम्स जी डैश डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू। एंड व्हाट वाज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर? 2 टाइम्स जी डैश डब्ल्यू प्लस 2 वाई स्क्वायर जी डबल डैश डब्ल्यू। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, है ना, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सबको जोड़ो तो देखो यहाँ -4 टाइम जी डैश डब्ल्यू है, यहाँ 2 टाइम जी डैश डब्ल्यू है, यहाँ 2 टाइम जी डैश डब्ल्यू है, तो खत्म, है ना। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका? -4 और इंटू -4 हो जाएगा, मतलब जी डैश डब्ल्यू तो सब में कॉमन हो गया। उसके बाद 4 4 जा 16, तो +16 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे +4 एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी 4 वाई स्क्वायर। चाहे तो 4 बाहर भगा दो, है ना, 4 गया बाहर, एंड दिस इज नथिंग बट जी डबल डैश डब्ल्यू, और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए कौन सा है ये ऑप्शन। डब्लू क्या था वो भी रख दो ना, नहीं लगेगा डब्लू क्या है। व्हाट वाज डब्लू? डब्लू किसको बोला था आपने? डब्लू वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2z स्क्वायर ऑफ, है ना, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब मैच कराओ, मैच कराओगे तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर प्लस 4z स्क्वायर यहाँ रहा, और जी डबल डैश ये रहा, और ये ठीक है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है ना आपका। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए आरम्भ करिए। एफ दिया है R2 से R तक फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इज एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स when x is non-zero and 0 elsewhere, then at 0 comma 0 which of the following statements is are true? F is not continuous, F is continuous, F is differentiable, both first order partial derivatives of F exist at 0 comma 0। आपको बात करनी है, करिए। चलिए समय समाप्त हुआ। पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं ना। तो कंटिन्यूटी की बात तो तुरंत दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स माइनस ज़ीरो विच इज़ मॉड एक्स इंटू मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। तो मॉड एक्स से मॉड एक्स तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये आ गया मॉड वाई विच इज़ डेफिनेटली लेस आर इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एक काम तो हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट mod of fxy minus f00 which is mod y is definitely less or equal to under root x square plus y square। तो हो गया। इस जैसे ये हो जाता है वैसे 0,0 पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब f इज़ कंटिन्यूस एट 0,0। यू कैन टेक डेल्टा टू बी इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। बहरहाल ये हो गया आपका। तो कंटिन्यूस तो है, नॉट कंटिन्यूस तो बात ही नहीं है। f इज़ कंटिन्यूस वो सही है। क्या एफ डिफरेंशिएबल भी है? अब ये पता नहीं मल्टीपल सेलेक्ट है कि सिंगल सेलेक्ट है, आई डोंट नो। जो भी है ना, क्या एफ डिफरेंशिएबल भी है? तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आपको पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव देखने पड़ेंगे। तो क्या इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं एग्जिस्ट करते हैं? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेक करना चाहूँ, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई? एफ वाई एक्स कॉमा वाई निकाल 0,0 निकालोगे, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, राइट। and this is f of h comma 0 minus f of 0 comma 0 by h। जैसे ही y 0 करोगे आपका फंक्शन ही ऐसा है कि पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा जैसे ही y 0 करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0। तो जैसे लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 बाई h विच इज़ 0। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 है। व्हाट अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0? दिस विल बी लिमिट, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये x के रिस्पेक्ट में ही है, x के रिस्पेक्ट में है ये। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y? अब यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 कॉमा k माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई k विच इज लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 कॉमा k इज व्हाट? तो अगर आपका x जो है वो 0 है, अगर x नॉन 0 है तो फंक्शन है एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स, और अगर x और उसके अलावा कुछ भी है तो फंक्शन आपका है 0। यहाँ पे x नॉन 0 है क्या? एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं ठीक है सही है ये भी। x यहाँ पे 0 है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली फंक्शन 0 हो गया। यहाँ पे 0 इसलिए हुआ था क्योंकि x तो नॉन 0 था लेकिन y 0 था। y यहाँ 0 रखोगे ना, यहाँ पे y 0 रखोगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, चलो इसको कराते हैं अभी, पहले यही कर लेते हैं। ओके देखिएगा, आगे चलते हैं। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन में कह रहे थे कि बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट, ये सही है। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एफ के 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस ये चेक करना है क्या एफ डिफरेंशिएबल है।
तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए और क्या चेक करना पड़ता है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए व्हाट वी हैव टू चेक इज दिस लिमिट 0,0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको चेक करना है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो माइनस एक्स एफ एक्स एफ ज़ीरो ज़ीरो माइनस वाई एफ वाई ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस लिमिट हैज़ टू बी 0. So let us consider this limit. This is limit x y approaching to 0,0. What is fxy? So fxy जो है ये तो दोनों जीरो हैं, इसकी टेंशन नहीं है, ये भी जीरो है, कोई टेंशन नहीं है. तो ये आपका हो गया एफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल टू क्या? ये इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर x आपका नॉन जीरो है एंड दिस विल बी ज़ीरो अगर x आपका ज़ीरो है. एल्सवेयर, नॉट ज़ीरो प्रिसाइसली, एल्सवेयर. अब अगर x नॉन जीरो है तो मुझे इसको देखना है कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ. सो लेट अस कंसिडर दिस. कंसिडर जी एक्स वाई इक्वल्स व्हाट? एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब अगर मैं इसमें वही सब्स्टिट्यूशन करूं या कुछ और तरीका भी दिख रहा है क्या? देखते हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. तो इसमें पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो, यहाँ की डिग्री 2 है और यहाँ की डिग्री भी 2 ही है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं x को r cos थीटा y को r sin थीटा पुट कर भी दूँ मान लो, तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना. तो ऐसा करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स. ये जो लिमिट है जी एक्स वाई की एज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 वो क्या बन जाएगी? देखना जरा ध्यान से. क्या बन जाएगी? दिस विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0, है ना. या आप ये भी कर सकते हो, अगर पाथ के लॉन्ग नहीं लेना चाह रहे हो तो सीक्वेंस ले लो. सीक्वेंस से थोड़ा आसान हो जाता है. मान लो मैंने एक्स एन ले लिया 1/n और वाई एन भी ले लिया 1/n, है ना. दोनों ऑब्वियसली नॉन जीरो हैं, तो मतलब आपका जो एक्स एन वाई एन है दैट इज़ नॉट द जीरो सीक्वेंस, बट लिमिट ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन इज़ ज़ीरो. अब अगर मैं जी एक्स एन कॉमा वाई एन की लिमिट नॉन जीरो दिखा पाऊँ तो इसका मतलब हमारे गिवन फंक्शन की जीरो पे लिमिट जीरो नहीं है. ठीक है ना. तो देखते हैं ये आएगी क्या. लिमिट एक्स एन कॉमा वाई एन टेंस टू, इनफैक्ट मुझे केवल इतना लिखना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. तो ये जी एक्स एन वाई एन करोगे तो हो जाएगा जी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ 1/n कॉमा 1/n. सो जी ऑफ 1/n कॉमा 1/n क्या बनेगा आपका? ऊपर हो जाएगा 1/n स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ये, यहाँ से n, तो 1/n हो गया ये. और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर ना. एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर और नीचे 1/n स्क्वायर आ जाएगा और √2 बचेगा यहाँ पे. तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो 1/√2 आ गई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट. दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ जी एक्स वाई एज एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0,0 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x, y इक्वल टू 0,0. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है ना. तो ये कहना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है गलत है. तो बस कंटिन्यूस है और इसके दोनों ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव
मतलब दोनों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर इसके हैं बी और डी। इसके पहले क्वेश्चन ये छूट गया था, इसको देखते हैं। ये ट्राई कीजिए आप। ओके, समय समाप्त होने वाला है। 4, 3, 2, 1, 0। देखते हैं। एफ आर टू से आर तक फंक्शन डिफाइन किया गया है। एफ एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 0,0। एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, एफ इज़ कंटिन्यूस एट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट बट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। पहले आप ये करिए कि कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव भी देख लो, अगर आप ध्यान से देखो, चाहे x को जीरो पुट कर दो चाहे y को जीरो पुट कर दो, पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एफ एक्स की 0,0 पे वैल्यू जीरो आने वाली है, एफ वाई की भी 0,0 पे वैल्यू जीरो आने वाली है। तो बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट बात डिफरेंट कंटिन्यूटी की करनी है और डिफरेंसिबिलिटी की करनी है। कंटिन्यूटी की डिफरेंसिबिलिटी करनी है पहले, चलो पहले कंटिन्यूटी की कर लेते हैं। देखिएगा, एफ एक्स वाई आपका दिया है एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तब है जब एक्स वाई 0,0 नहीं है, और ये 0 है जब एक्स वाई आपका 0,0 है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वही ट्रिक अपनाऊं, अगर एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा रखूं, ठीक है, तो आपका जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई माइनस F00, मैं डायरेक्टली लिखूंगा
ये तो f00 तो जीरो ही है। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर आएगा। तो मतलब आर की पावर 4 तो ऊपर हो गया और नीचे आर स्क्वायर हो गया, और बचा क्या ऊपर? ऊपर यहाँ से बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये भी लेस आर इक्वल टू 1 है, ये भी लेस आर इक्वल टू 1 है। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वाई माइनस f00 इज लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब हो गया इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा है, मतलब अपना काम बन गया, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंस सॉरी कंटिन्यूस हो गया। तो जिस ऑप्शन में कह रहे हैं कि कंटिन्यूस नहीं है वो गलत कह रहे हैं, कंटिन्यूस तो हो गया भाई। अब क्या डिफरेंशिएबल भी है? तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, एफ इज कंटिन्यूस एंड बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अब क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? वही लिमिट निकालनी पड़ेगी, है ना। To check differentiability, what we have to do is we have to find that limit. So for differentiability, consider this: limit x y approaching to 0 comma 0 f x y minus f00 minus x f x 00 minus y f y 00 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, f00 ही है, एफ एक्स 000 है, एफ वाई 000 है, सब जीरो है, तो बचा क्या है? एफ एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पूरा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, राइट, और ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऊपर पावर 4 आएगा, नीचे पावर जो है वो 3 आएगा, तब भी आर ऊपर बचेगा, मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये दिख गया यहाँ से ना साफ साफ। जब एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा रखोगे तो नीचे आपका आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज़ आर क्यूब, और ऊपर आएगा आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर इन दोनों से कॉमन, तो आ जाएगा आर टू द पावर 4, तो आर टू द पावर 4 अपॉन आर क्यूब विच इज़ आर। तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस से दिख गया, बट वही है, मैं फिर भी पूरा लिख रहा हूँ कि नोट्स प्रॉपर आपके बन जाए। जी एक्स वाई इज़ वॉट? एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपका जो जी एक्स वाई है दैट विल बी आर टू द पावर 4 ऊपर, और बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में ये भी तो रहेगा टर्म क्या? कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई कितना? आर की पावर 2 टू द पावर 3/2, मॉड लगा दो पूरे पे, तो ये हो जाएगा आपका आर बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, चाहे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो रहेगा साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा आपका क्या नाम है? कॉस 2 थीटा। फिर एक 2 से यहाँ डिवाइड कर दो तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। उसका फ़ायदा बस ये है कि एक ही बार में साइन 4 थीटा बन जाएगा, बट कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो यहाँ r/4, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा का मॉड भी लेस आर इक्वल टू होगा 1 ही, तो ये r/4 से छोटा हो गया। r से छोटा हो या r/4 से छोटा हो, r की किसी भी पॉजिटिव पावर से छोटा हो, या किसी कांस्टेंट मल्टीपल r की पावर कोई पॉजिटिव पावर से छोटा हो, अगर आपका जी एक्स वाई माइनस g00, तो इसका मतलब सॉरी जी एक्स वाई का मॉड, तो इसका मतलब जी एक्स वाई की लिमिट 0,0 पे 0 है। ठीक है,
इसका मतलब जी एक्स वाई की लिमिट 0,0 पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया लिमिट ऑफ जी एक्स वाई एज एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0,0 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो कि हमको दिख पहले ही गया था, बस मैं पूरा डिटेल लिखना चाह रहा था। तो नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। so the function is differentiable at 0,0, right? So f is differentiable and fx fy exists but f is not differentiable is not the right answer. ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। लिख लीजिए एक बार ये। ठीक है, तो बेटो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू सो मच।